नमस्ते भाई। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का पेपर निपट के उसकी आंसर की भी आ गई और रेलवे की कई खूंखार गलतियां हमको देखने को मिली। बहुत सारे सवाल गलत थे, कुछ कंसेप्चुअली गलत थे, कुछ में टाइपिंग एरर थी, कुछ सवाल टेक्निकली गलत थे, कुछ में ऑप्शंस ही उसने रॉन्ग मार्क कर रखे हैं। तो रेलवे को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। जहां बोनस मार्क्स देने चाहिए वहां बोनस मार्क्स दे एस्पिरेंट को, और मेरे भाई जहां उन्होंने ऑप्शन में गलती करी है सही आंसर बताने में, उस गलती को सुधारे। क्योंकि कई सारी शिफ्ट में पेपर हुआ था, 36 शिफ्ट में, तो 1200 के आसपास क्वेश्चंस बन रहे हैं। 1200 में से 8-10 सवाल गलत डाल दिए, चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे। असली कांड तो एसएससी वालों ने किया मेंस के पेपर में, जब उन्होंने मेंस के पेपर में 130 में से ही 9-10 सवाल गलत डाल दिए थे। सीखो रेलवे वालों से, एसएससी वालों, कुछ कम से कम ये तो 9-10 सवाल ही गलत डाल रहे हैं मैथ के। तुमने तो गंदी मचा दी थी। पर फिर भी मेरे प्यार भी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूं, आप इनको अपने हिसाब से चैलेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी मेरे प्यार भी शिफ्ट हुई हैं, सभी की शिफ्ट को 36 शिफ्ट टोटल हुई हैं, उनको कंपाइल करवा के हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की सारी की सारी शिफ्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है कंप्लीट आंसर के। अब जिन बच्चों का एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है मेरे भाई, वो इन सवालों को डाउनलोड करके जरूर सॉल्व करके देख लें, अगर आपके पास समय है और क्षमता है और हिम्मत है करने की तो, ठीक है जी। क्योंकि यहां से सवाल आपके पेपर में दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स आ चुके हैं, आपको पता ही है। रेलवे एसएससी गलती कर सकता है, क्लास नोट्स एकदम एरर फ्री है मेरे भाई। क्लास नोट्स में हर एक टाइप का सवाल है, सीक्वेंस में, कॉन्सेप्ट के साथ। तो जिन बच्चों का अर्थमेटिक बहुत कमजोर है, जैसे रेलवे में केवल अर्थमेटिक ही आता है, कांस्टेबल में अर्थमेटिक ही आता है, तो यहां से आप अपने बिना किसी बैच की हेल्प से भी, अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो भी ये क्लास नोट्स से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कंटिन्यू निराश होने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट पर एक क्लास नोट्स मिल जाएंगे, इनका लिंक भी यहां पर डला हुआ है, ठीक है। चलो शुरू कर दें। अब कौन कौन से सवाल गलत हैं। पहला, दो होल नंबर हैं, उनका गुणनफल 1550 है, एलसीएम 5 है, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है दो संख्याओं की गुणा 1550 है, उनका एलसीएम 5 है। दो संख्याओं की गुणा एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होता है, तो यहां से एचसीएफ क्या आ जाएगा, 310। बिल्कुल ठीक है, 310 ऑप्शन में भी दिख रहा है। पर यह सवाल टेक्निकली गलत है, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दो संख्याओं का एलसीएम 5 हो और एचसीएफ 310 हो। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, बच्चा होता है। यहां पापा छोटे कर दिए और बेटा बड़ा कर दिया, तो यह गड़बड़ है मेरे भाई। एलसीएम जो है मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एलसीएम 5 हो, एचसीएफ 310 हो। तो दिस इज रॉन्ग फ्रेम किया गया है। बस ये फॉर्मूला देख ले, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सेट नहीं होंगी कोई ऐसी, तो टेक्निकली गलत है, नंबर मिलना चाहिए। ये देखिए, ये सवाल वो है जिस भी शिफ्ट में है सबको नंबर देने पड़ेंगे रेलवे वालों को। सेम गलती एसएससी ने भी दोहराई थी, सेम गलती रेलवे ने भी दोहराई है। एसएससी को भी दोनों शिफ्ट में 4-4 नंबर देने पड़े मेरे प्यारे भाई, 3-3 नंबर देने पड़े, यहां भी देने पड़ेंगे। देखो सवाल है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 110 इवन नंबर, 5 मार्च 2025 की शिफ्ट 2 का सवाल है ये, ठीक है। अब पता यार, देखो वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स लिया जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल शब्द कैसे भूल जाते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब कि मेरे भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 नेचुरल नंबर 2 से शुरू होंगे मेरे प्यारे भी। इवन एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स होता है n+1। ये है, यहां पूछा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 110 इवन नंबर। आंसर इन्होंने 110 बताया है, करेक्ट आंसर डी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तभी आंसर आएगा जब 110 इवन नेचुरल नंबर कहेगा। नेचुरल, क्योंकि 0 भी इवन नंबर है, अगर आपने 0 भी काउंट कर लिया तो 111 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से, और ये एक शिफ्ट में नहीं, 5 मार्च के पेपर में, 18 मार्च के पेपर में, 7 मार्च के पेपर में, 12 मार्च को, कि रेलवे का ऐसे एक सवाल कम से कम 50 बार तो पूछते ही हैं वो, ठीक है जी। ये 5 मार्च के पेपर में, ठीक है, कई बार आया है। तो मेरे प्यारे भाई ये शिफ्ट 3 में आया है।
सभी के नंबर बढ़ने चाहिए। खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दीजिए कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे भाई। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिए, अब आगे आ जाते हैं। ये सवाल है 12 मार्च 2025 की शिफ्ट 1 का। करेक्ट आंसर इसका इन्होंने बी बताया है, देख लेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसको हमें सॉल्व करना है। 9/5 की पावर -6 गुणा 5/9 की पावर -4। देखो ये 9/5 है, 5/9 उल्टा आएगा। 9/5 को मैं 5/9 करूंगा तो पावर -6 से 6 हो जाएगी, गुणा 5/9 की पावर -4 हो जाएगा, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। 6 - 4 2, तो 5/9 की पावर ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 की पावर -2। 1/3 की पावर -2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ये 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई यहां पे 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसकी होल पावर -2, ये आ गया। अब बताओ ये क्या आ गया बच्चे, कुछ अजीब ही आ गया। जो ये 9/5 की पावर 4 बता रहे हैं ये तो नहीं आने वाला, क्योंकि चलो ये 5 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, नीचे 9 का स्क्वायर, नीचे 9 का स्क्वायर से 9 काटेंगे तो 9 बचेगा, ये पावर -2 और -2 यानी कि आएगा 9/5 स्क्वायर का स्क्वायर, ये आएगा मेरे भाई इसका आंसर। तो इसका आंसर ये आना चाहिए मेरे भाई, और ऐसा आंसर इसमें दिख नहीं रहा, यानी कि गलत है। ये जो तीसरा ऑप्शन बताया है ये गलत है, और इस सवाल का कोई सही ऑप्शन भी नहीं है। इस सवाल का कोई सही ऑप्शन भी नहीं है यहां पे। ठीक है ना, तो इसके सबको नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि ये 5/9 की पावर 6 गुणा 5/9 की पावर -4, 5/9 का स्क्वायर आ गया, 9 आ गया, तो 25/9 और -2 है। पावर को अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो पलट जाता है। 9/5 के स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, सबको नंबर मिलने चाहिए। ठीक है जी, चलो द वैल्यू ऑफ दिस, ये सवाल भी आया आपके पेपर में, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने मेल पे हमें, क्योंकि मैं तो 1260 क्वेश्चन चेक नहीं कर सकता ना भाई एक, तो हमने बच्चों से ही रॉन्ग क्वेश्चन मंगा लिए, उन्होंने बताए हैं द वैल्यू ऑफ दिस। अब इन्होंने इसका आंसर डी बताया है, जो संभव नहीं है। एक्चुअली में इसका सही आंसर सी होगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व करो, चाहे डिजिटल सम से लगा लो। भाई 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 125। मैं डिजिटल सम देख रहा हूं, 125 का डिजिटल सम 8। 1/8 का अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 आएगा मेरे भाई, डिजिटल सम 8 आएगा 1/8 का। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं जानते, नीचे 8 है तो 8 से गुणा कर दो, अट्टू मट्टू 64, नीचे 1 हो गया, तो इसका डिजिटल सम 8 आ गया। कितनी बार जोड़ना है, 7 बार। 7 बार जोड़ेंगे तो 8 7 56, 56 का मतलब 5 6 11, 11 का मतलब 2, इसका डिजिटल सम 2 है। अगर जो इन्होंने डी आंसर सही बताया, इसका डिजिटल सम निकालें, 8 सिंग 48, 6 बार है ना, 48 और 4 52, 52 का मतलब 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 में से 9 हटाओ 1, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो गलत है। इसका डिजिटल सम 2 बनेगा मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि 8 पंजे 40, 4 4 3 7 1 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 के अंकों को जोड़ेंगे, इसका डिजिटल सम 2 बनेगा। ये वाला इसका सी आंसर होगा, ना कि डी। ठीक है ना, वो खुद ही कंफ्यूज हो गए होंगे सवाल बनाने में। अप टू 7th टर्म, 7 टर्म तक जोड़ना था। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब ये देखिए 2 सवाल है मेरे भाई, ये 2 शिफ्टों में सवाल आया है पाइप एंड सिस्टर्न का। मैं आप बता दे रहा हूं, ये 7 मार्च का सवाल है, 7 मार्च की शिफ्ट 1 का सवाल है। ओके, गलत है। एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में लीकेज के कारण भरने में 7 से 1/5 घंटे लगते हैं। इस टाइम के दौरान किसी भी बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर पानी नहीं जाता है, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगे, 17 घंटे। जो इन्होंने आंसर बताया वो गलत है मेरे भाई। भाई एक जो है 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में लीकेज है। मान लिया ए के साथ आपका बी लीकेज है, उसके कारण टंकी भरती है 7 से 1/5, यानी कि 5 7 35, एक 36/5 घंटे भरती है। तो पूछा लीकेज कितने समय खाली करेगा। अब 6 और 36 कैसे, 36 आ गया। भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी 6 आ गई, इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी 5 आ गई। भरने वाले की एफिशिएंसी 6 है, दोनों की 5 है, तो लीक करने वाले पाइप की लीकेज की -1 आ जाएगी।
तो लीकेज पाइप 36 यूनिट खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, कितने घंटे में? 36 घंटे में। तो ये सवाल ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन में भी है, लेकिन गलत आंसर रेलवे ने बता दिया। इसका सही आंसर 36 घंटा बताना है, इन्होंने 17 घंटे बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही सवाल नंबर 27 से देखना, 40 की पावर -7 गुणा 40 की पावर 19 गुणा 40 की पावर 4। इस तरह के और भी सवाल है, ये अकेला सवाल नहीं है। अगर आपके शिफ्ट में इस टाइप का सवाल है तो आप चेक कर लीजिएगा, गलत हो सकता है मेरे भाई। डिवाइड आपको पता है पहले डिवाइड सॉल्व होता है, डिवाइड में पावर क्या होती है? घट जाती है। 40 की पावर -7 को 19 से भाग करेंगे तो 19 7 माइनस का 26 गुणा 40 की पावर 4। अब ये होगा, अब गुणा में पावर जुड़ जाती है, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 40 की पावर -22 आएगा। तो इसका आंसर 40 की पावर -22 है, जो ऑप्शन में ही नहीं है। यानी कि सबको बोनस मार्क्स मिलेगा, सबको नंबर दिया जाएगा इस सवाल का बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। ये देखिए बच्चे, ये भी इलेक्ट्रिक पंप का सवाल है, सेम टू सेम। 18 मार्च 2025 के पेपर में आया, शिफ्ट 2 में गलत है। एक इलेक्ट्रिक पंप 5 घंटे में भरता है, लीकेज के कारण 6 सही 1/4 घंटे में फिल होता है, तो लीक जो है कितने समय में इसे खाली करेगा? तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे 25 घंटे आएगा, 25 घंटे, जबकि इन्होंने आंसर 11 घंटे बता रखा है, गलत है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पंप 5 घंटे में भर सकता है, टैंक में लीकेज के कारण टैंक भरने में यदि इस अवधि के दौरान किसी, तो इस रिसाव को पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लेगा? वाटर डज नॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाँ, 25 घंटे इसका आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, इन्होंने जो 11 घंटे बताया है वो गलत है। आगे आ जाइए, अगला सवाल ये है, ये भी पाइप एंड सिस्टम का है, जो इन्होंने रॉन्ग पूछा है। ये 18 मार्च 2025 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 18 मार्च 2025 की मैं बताऊं, दो पाइप ए और बी 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया। टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया। ठीक है जी, देखो मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल एलसीएम लेके बता देता हूं। दो पाइप में ए और बी, ए 24 मिनट में भर सकता है टंकी, और बी 32 मिनट में भर सकता है। तो 24 32 का एलसीएम 96। हमने टंकी कैपेसिटी 96 मान ली, तो ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की 3 आ जाएगी। अब दोनों पाइप खोले जाते हैं ना, बोथ पाइप 8 मिनट बाद ए को बंद कर दे। दोनों पाइप 8 मिनट में कितना भरेंगे? दोनों पाइप 1 मिनट में 4 3 7 भरेंगे। तो दोनों पाइप 8 मिनट में कितना भरेंगे? 56 यूनिट भर देंगे, 56। दोनों पाइप 8 मिनट में 56 यूनिट टंकी भर देंगे। तो 96 में से 56 भर गया, तो बचा कितना? 40। अब इस बचे 40 को कौन भरता है? अब हमने ए बंद कर दिया, बी चालू कर दिया, बी भरेगा। बी भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगा भरने में? 13 या 39। 13 सही 1/3 मिनट लगेगा बी को भरने में। पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में, तो टोटल टाइम लगेगा जी 8 मिनट। तो ये चला 13 सही 1/3 मिनट और लगा, तो 13 8 21 आएगा मेरे भाई, 21 मिनट। और 1/3 मिनट को कह सकते हैं 20 सेकंड। तो 21 मिनट 20 सेकंड में टंकी भरी जाएगी। और ये ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि सवाल के सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे भाई, सवाल ठीक है, ऑप्शन में ही गड़बड़ है। आ जाइए, ये देखो, ये सवाल अब ये नहीं पता कौन सी शिफ्ट में आया है, चेक करना। कितने सेकंड लगेंगे एक लड़के को एक कंप्लीट राउंड लगाने में एक स्क्वायर फील्ड में, जिसकी साइड 51 मीटर है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ऐसे चारों साइड बराबर होती 51 मीटर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 51 गुणा 4, इतनी डिस्टेंस है। टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड है, अब यहां पे मेरे भाई सेकंड पूछा है ना, स्पीड है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। तो 9 से 18 2 बार चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 91 गुणा 8, तो 8 एकम 8, 408/5 आ गया, यानी कि 80 और 81.6 सेकंड लगेगा, 81.6 ये आ रहा है आंसर। अब यहां देखो जल्दबाजी में इनके टाइपिस्ट ने 81.6 को 81.5 लिख दिया, इसको एक करेक्ट आंसर कह रहे हैं, जबकि सही आंसर 81.6 है। और भैया ये ऐसी गलती है जिसमें हम क्या ही कहें, मतलब
अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ जी 81.5 आंसर होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर 81.6 निकल रहा है तो वही देना चाहिए था। यहां भी सबको नंबर देने पड़ेंगे एसएससी को, रेलवे को, ठीक है, क्योंकि ये सही आंसर 81.6 है। आइए ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल है 7 मार्च 2025 की सेकंड शिफ्ट में। एक वाटर कूलर का एमआरपी 5420 है। दुकानदार ऑफ सीजन में 15% की छूट देता है, फिर 5% की एक्स्ट्रा छूट देता है कैश पेमेंट पे। तो पूछा कैश पेमेंट वाले कस्टमर का सीपी क्या होगा। देखो छूट जो होती है वो हमेशा सक्सेसिव दी जाती है। जैसे एक वाटर कूलर का एमआरपी 5420 रुपए है, दुकानदार इस पे 15% की छूट देता है। 100% पे 15% की छूट देगा तो कीमत कितनी रह जाएगी, 85%। ये आ जाएगा 15% छूट देने के बाद। फिर अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो ग्राहक को 5% की छूट मिलेगी। 100% में 5% की छूट मिलेगी तो 95% मेरे दोस्तों पे करेगा, 95%। समझ में ही बात, आप बोलोगे यस सर। तो कैश पेमेंट करने वाले ग्राहक का सीपी ये आएगा, ये आंसर आना चाहिए, ये डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। वैसे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, मैंने देखा ये सवाल सॉल्व करके। तो 5420 गुणा 0.85 गुणा 0.95 होता तो हम ऑप्शन से करते 4376.65 4376.65 रुपीज। ये सवाल का सही आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन में ही नहीं है। एक्चुअली उन्होंने गड़बड़ क्या करी है, 15% की छूट फिर 5% की एक्स्ट्रा छूट, तो उन्होंने 15 और 5 को जोड़ दिया, 20% कर दिया। और 5320 रुपए है ना एमआरपी, 5420 रुपए पे 20% की छूट दे दी, जो कि आ जाएगा 4336 के बराबर। ठीक है बेटा, ग्राहक को सामान 4336 का मिलेगा, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि इस तरीके से नहीं जोड़ सकते आप डिस्काउंट को। डिस्काउंट सक्सेसिव दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई होती है। ये रॉन्ग है, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, सबके बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने आपको। 51 मीटर वाला ये सवाल है मेरे भाई, इसकी हिंदी अलग है, ये इंग्लिश अलग है, बस यही क्वेश्चन है कि सब इतने सवाल गलत हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये देखिए एलसीएमएच से वाला सवाल गलत है। कुछ सवाल और भी बहुत सारे बच्चों ने भेजे हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है। वो गलत नहीं है, वो सही है, वो आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल के बेस्ट जो 100 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप गलत समझ रहे हो उनको सॉल्व करके बताऊंगा। हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे कल एक वीडियो आएगी जिसमें आपको बेस्ट सवाल कराए जाएंगे। पिछले साल जो कांस्टेबल का पेपर हुआ तो उससे बढ़िया सवाल इस बार आए हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हमारे बैच पे अभी ऑफर चल रहा है कैरविल एप्लीकेशन पर, जो रिकॉर्डेड बैच है ना। वैसे 999 की फीस होती है, लेकिन रिजल्ट इतना बढ़िया आया है मेरे भाई, और अभी 2025-2026 के लिए बच्चे तैयारी शुरू करने वाले, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होके अभी आए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने ऑफर दिया है। केवल आज के लिए अभी 24 घंटे के लिए ऑफर है। 599 की फीस में आपको पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अर्थमेटिक एडवांस, नंबर सिस्टम, डीआई कंप्लीट क्लास मिल जाएंगी मेरे भाई। ये वही बैच है, वही रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिससे पढ़ के अभी 2024 के सीजीएल में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इवन टॉपर्स बने। टॉप 100 में 50 से ज्यादा बच्चे पढ़े थे इनमें, रिकॉर्डेड क्लासेस में हमारी, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, और पीडीएफ मैंने आपको बताई टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक आध सवाल अगर कोई गलत आपको लगता है तो मुझे कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है, ओके। फिर मैं उसकी एक शॉर्ट्स बना दूंगा अलग से। कुछ सवाल ऐसे यूनिक जरूर पूछे गए जिन्हें सब बच्चों को लग रहा है ये गलत है, उनकी भी मैं स्पेशल शॉर्ट्स बना दूंगा। और बेस्ट 100 क्वेश्चंस की वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत जल्द आने वाली है। तब तक प्यार बनाए रखें, चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। बहुत मेहनत लगते भाई इतना अपडेटेड होने में। कल आंसर की आई और हमने तुरंत रिसर्च करके सारे आपका काम आसान करके आपको बता दिया, तो आप उसको अप्रिशिएट भी किया कीजिए, कमेंट्स करना प्यारे प्यारे, बाय।